नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसचेत सामपि। हे ऐसे प्रभु जो आत्मा से प्रकाशित होने वाले हो, नमः आत्म प्रदीपाय, वो प्रकट होकर के मेरी रक्षा करिए। आपको पता है ऐसा हाथी ने क्यों कहा? इस आंख से दिखने वाले भगवान अवतार लेकर के आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन आत्मा से दिखने वाला भगवान सर्वत्र रहते हैं, सब दिन रहते हैं। इसलिए हाथी ने कहा कि जो सब दिन है, सर्वत्र है और सर्व समर्थ है, नमः आत्म प्रदीपाय, आप वो प्रकट होइए। और वास्तव ईश्वर का दर्शन आत्मा से ही होगा, इस आंख से नहीं होगा। इस आंख से तो माया का दर्शन होता है। चाम चश्म से नजर ना आवे, खोजो रूह के नैना, आत्मदृष्टि से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी सगी बुआ थी माता कुंती। कुंती के बड़े भाई थे वसुदेव और एक बहन थी सुत सुभा, और भी उनकी कई बहनें थी। उसी में एक का नाम था श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति के पुत्र का नाम शिशुपाल हुआ है। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था 3 आंखें थी उसको। 2 आंखें तो जैसे हम लोगों को ऐसे ही थी, और एक बीच में यहाँ, और 4 हाथ भी था। बड़ा अजब गजब था। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा फुफेरा भाई हुआ है। भगवान की बुआ थी श्रुति कीर्ति, भाई हुआ है। तो कौतूहल बस श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों उसको देखने के लिए गए। तो श्रुति कीर्ति ने शिशुपाल को बलराम जी की गोद में दिया। बालक सहज रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब श्री कृष्ण की गोद में दिया तो एक आंख जो यहाँ थी ना, वो उड़ गई, गायब हो गई। और 4 हाथ में 2 हाथ रह गया, 2 हाथ भी गायब हो गया। और श्रुति कीर्ति को वरदान कहिए या श्राप कहिए, ये था कि तुम्हारा पुत्र ये हुआ है जिनके स्पर्श से ये अतिरिक्त आंख और हाथ खत्म हो जाएगा, उसी के हाथ इसकी मृत्यु होगी। इससे वो घबराई हुई थी। श्रुति कीर्ति ने जैसे देखा कि श्री कृष्ण के गोद में देते ही इसकी ये घटना घटित हो गई, तो डर गई। और श्रुति कीर्ति श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करती थी, बहुत मानती थी। बुआ थी ना, बहुत मानती थी। उसने कहा कि कृष्ण, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है, पर तुम इसको मारना नहीं। प्रेम था, ये मेरा बेटा है, तेरा भाई है, इसका तुम वध मत करना। तो भगवान ने कहा कि बुआ, हम इसके अपराध को क्षमा करते रहेंगे। कहा हाँ, क्षमा करते रहना। और कहते कहते भगवान ने कह दिया कि बुआ, 2-4 अपराध नहीं, ये रोज यदि 100 अपराध भी करेगा हम माफ कर देंगे। लेकिन अब अति करे तो अति करने पर तो चंदन से भी आग प्रकट हो जाती है। आपने देखा ना, चंदन सबसे ज्यादा शीतल होता है।
चंदन शीतल चंद्रमा, चंद्रमा भी शीतल और चंदन भी शीतल होता है, पर चंदन एक नंबर में आता है। पर यदि कोई चंदन को भी ज़्यादा घर्षण संघर्षण करे, घिसे, तो उस शीतल चंदन से भी आग पैदा हो जाती है, आग निकल आती है। अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। भगवान ने कहा कि बुआ, 1 2 नहीं, 10 5 नहीं, 25 30 नहीं, 50 60 नहीं, हम इनके 100 अपराध को रोज क्षमा कर देंगे। अब क्या करेंगे भगवान? लेकिन जिस दिन इसका 101 अपराध हो जाएगा ना, उस दिन हम इसको मार देंगे। तो श्रुति कीर्ति ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को समझा दूंगी कि तुमसे कोई अपराध तुम्हारे साथ न करे, तुमसे कोई बैर विरोध न करे, उनको मैं समझा दूंगी। कहाँ समझा दीजिएगा? बुआ मैं भी उसको समझाऊंगा, मेरा भैया है ना। लेकिन अति करेगा फिर तो ये बातें हुई, और बाद में ये शिशुपाल भगवान से बैर बांध लिया। यहीं से 7वां स्कंद शुरू है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने देखा कि जब उनका राष्ट्रीय यज्ञ होने वाला था तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी। उसी समय शिशुपाल वहां आता है। शिशुपाल आया है। उस सभा में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ये सब के सब बड़े बड़े थे। गुरु द्रोण नहीं थे, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ये सब थे। वेदव्यास जी महाराज जी वहाँ आए थे। तो उसी क्रम में सबका विचार हुआ कि यज्ञ होगा, तो यज्ञ होने के पूर्व हम श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि इनकी कृपा से ही सब कुछ हमें मिला है। मेरे पुत्रों को राज्य भी मिला है, शत्रुओं का संहार भी हुआ है, हम दुख से सुख भी पाए, तो हम इनकी पूजा करेंगे। और ये श्रेष्ठ भी हैं, द्वारकाधीश है, इन्होंने, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व महान है, हम इनकी पूजा करेंगे। तो श्री कृष्ण को उस सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया है। सब पूजा करने के लिए तत्पर हो रहे थे। उसी समय वहां पर शिशुपाल आता है। शिशुपाल जैसे आया तो वो गाली देना शुरू किया, कह रहे तुम लोग को पूजा करने के लिए कोई नहीं मिला, ये ग्वाला की पूजा कर रहा है, ये सारी चोर, माखन चोर, स्त्री चोर, इसी की पूजा तुम लोगों को मिली। पूजा करना था पितामह भीष्म की कर लेता, पूजा करना था वेदव्यास की कर लेता। अरे नहीं कोई मिला था तो हम तो थे, मेरी पूजा कर लेता। ये गाय के पीछे घूमने भटकने वाले, ये स्त्रियों के साथ नाचने वाले, तुम इसकी पूजा कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए। अब भीम जैसे सुना तो क्या इसको उठा कभी पटकते हैं, पर भगवान ने कहा शांत भैया। पितामह भीष्म भी बिगड़ गए। कहा पितामह शांत,
शांत कर दिए। तब कहा शिशुपाल देखना 100 गाली पूरा मत करना, 2 पर याद रखना 100 से ज़्यादा मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है 100 तक हम क्षमा करेंगे। अब जैसे कहा 100 पूरा मत करना, अब ये और ताबड़तोड़ गाली देना शुरू किया और क्रोध से, क्योंकि आप जानते हैं ना महापुरुषों के पास ज़्यादा रहने से मानवीय बुद्धि हो जाती है। अरे तेरे साथ रहते रहते हम बच्चा से जवान हो गए, तेरी औकात को हमने देखी है, तुम कैसे हो। अब और ताबड़तोड़ गाली देना शुरू किया। अब भगवान ऐसे गिनते चले जा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। 99 जब हो गया, 99 गाली जब पूरी हुई, कहा भैया शिशुपाल अब एक आगे मत बढ़ना, संभल जाओ। बस शिशुपाल 100वां भी पूरा कर दिए। कहा एक अब बच गया, एक मत देना, 100 तो तुम दे ही दिया, एक मत देना। लेकिन वह भी दे ही दिया। तब भगवान विवश होकर के अपना सुदर्शन चला दिए। जैसे सुदर्शन चला उसका सिर कटा। पर वहां 2 अद्भुत घटना घटी। एक घटना तो ये घटी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटी, थोड़ी सी उंगली कटी सुदर्शन, उसमें एक उंगली थोड़ी सी कटी, रक्त बहने लगा। अब रक्त बहने लगा तो सबके सब भागे, इधर उधर पट्टी लाओ, बांधो, रक्त बह रहा है। और द्रौपदी भी वहीं थी, बहुत कीमती साड़ी पहनी थी द्रौपदी। द्रौपदी न इधर उधर दौड़ी, न भागी, न कुछ कही, अपनी साड़ी को फाड़ दिया। साड़ी फाड़ करके और अपने से श्री कृष्ण की उंगली में जहाँ कटा था ना, रक्त बह रहा था, वहाँ बांध देती है। रक्त बंद हो गया। तब कृष्ण ने कहा कृष्णा तूने आज मेरी रक्षा, मेरा सहयोग साड़ी से की है, तो मैं भी तेरी रक्षा साड़ी से ही करूँगा। तो द्रौपदी ने कहा कि बस अपनी साड़ी अपने पास रखो, हमको तुम्हारी साड़ी की जरूरत नहीं है। दोनों में भगवान श्री कृष्ण उसको बहन की तरह मानते थे और हंसी मजाक भी होता था। वो भक्तिन भी थी भगवान की। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को इतना मानते थे, इतना मानते थे, अपना नाम किसी को नहीं दिया है भगवान ने, द्रौपदी को दिया है। रुक्मिणी को कृष्णा नहीं कहते, राधा को भी कृष्णा नहीं कहते। कृष्णा किसको कहते हैं? द्रौपदी। द्रौपदी को भगवान बहुत मानते थे और द्रौपदी भी भगवान को भगवान मानती थी, रहती थी, भाव स्नेह था। तो भगवान ने तभी कहा था कि द्रौपदी आज तूने मेरा सहयोग साड़ी से किया है, तो मैं भी तेरी रक्षा कभी साड़ी से ही करूँगा। बाद में फिर घटना घटी, जानते हैं ना। एक तो पहली घटना, दूसरी घटना ये घटी थी जब शिशुपाल मरा तो शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली है। युधिष्ठिर जी को यही आश्चर्य लगा। युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद से पूछा कि नारद जी ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। एक वो बेन था, जो बेन भगवान को गाली देता था, भगवान को गाली देने से ऋषियों ने उसको मार करके नरकगामी बना दिया, नरक भेज दिया। और ये शिशुपाल मरा, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा पापी था। ये तो डायरेक्ट भगवान के सामने ही गाली देता था और जब थके तो पानी पी पी करके गाली देता था। आखिर शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति कैसे मिल गई? जो भगवान का चिंतन करे ना, उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है मरने के बाद। चतुर्विधा तो या मुक्तिर मदुपासनया भवेत। जो भगवान की उपासना करते हैं उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है।
सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, 4 मुक्तियां। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि यह शिशुपाल तो उपासना करता नहीं था, यह तो श्री कृष्ण का शत्रु था, यह तो विरोधी था उनका, गाली देता था, तो आखिर इसको ये उपासना वाला फल कैसे मिल गया? नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, धर्मराज, उपासना कहते किसको है? उपासना कहते हैं जब भक्त अपने भगवान की निरंतर याद करे, भक्त अपने भगवान का निरंतर चिंतन करे, उनका मन भगवान के ही पास रहे। उपासना, उप आसन, उप मतलब नजदीक, आसन मतलब निवास। तन भले कहीं हो, लेकिन जो मन से अपने इष्ट के करीब रहते हैं, यही तो उपासना है। फिर हे राजन, चाहे भगवान के करीब किसी भी तरह से रहो, कई तरह से, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्यम तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गताः। चाहे अपने मन को भगवान के पास प्रेम से रखो, उपासना है। चाहे भगवान के पास अपने मन को द्वेष से रखो तब भी, काम से रखो तब भी, और भय से रखो तब भी, मतलब भगवान के पास मन रहे किसी भी तरह से, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। उदाहरण में नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, देखो, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। ये जो गोपियां सब है ना, गोपियों को नारद जी कहते कामात्। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के भीतर काम भाव था, काम भाव, लिखा है काम भाव था। लेकिन काम भाव से भी जो गोपियों ने श्री कृष्ण में मन लगाया है, तो गोपियों का काम भाव खत्म करके वही प्रेम में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि गोपियों में काम भाव था, कृष्ण में काम भाव नहीं था। हमारा काम प्रबल कब होता है? यदि हमारे भीतर किसी के प्रति काम भाव हो ना, उसके भी भीतर यदि काम भाव रहेगा, तो दोनों मिलकर के प्रबल होता है। पर भगवान के भीतर तो है नहीं। गोपियों के भीतर काम भाव, वासना का भाव। अब भगवान तो वासना रहित है, इसलिए काम भाव होने के बाद भी गोपियों का काम भाव धीरे धीरे समाप्त हो गया और प्रेम जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। गोप्यः कामात् भयात् कंसो। आगे आप सुनिएगा, कंस श्री कृष्ण से भय खाता था। पहले से तो डरता ही था। आगे आप सुनेंगे, वो पुतना, सक्टासुर, तृणावर्त का जैसे जैसे भगवान वध करते गए, कंस भयभीत होता गया। आप जानते हैं ना, जिससे जो डरता है ना, तो मन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये सूत्र है, जिससे आपको डर होगा, सच में डर होगा यदि, तो आपका मन उसी का चिंतन करेगा। आप बच्चे को देखिए, जो मास्टर ज़्यादा पिटते हैं ना, उसका चिंतन ज़्यादा करता है, फलाना सर आए हैं कि नहीं। अच्छा, तुलसीदास को हनुमान कैसे मिले थे? तुलसीदास को पहले मिले थे भूत। अब भूत को डर किससे लगता है?
भूत किससे डरता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, महावीर जब नाम सुनावे। भूत को हनुमान जी का भय, तो वो जो भूत बताया था ना तुलसीदास को हनुमान जी का पता, तो भूत का मन उसी के इर्द गिर्द था। वहाँ देखो हनुमान जी है, वहाँ सत्संग में जाओ तुलसीदास, वही हनुमान जी मिलेंगे। भय भी बहुत बड़ा काम कर जाता है, भय भी बहुत बड़ा सद्गुण है। लेकिन संसारियों से मत डरिए, न तो भूत से डरिए, और संसारी से क्यों डरिएगा? झगड़ा किसी से मत करिए, झगड़ा करिएगा तब न डर होगा, झगड़ा करिए ही नहीं। भले कोई आपको दो बात कह देता आप सह लीजिए, बस सह लिए कि काम खत्म। और जब सुभाष चंद्र बोस बनिएगा तब दिन के तारे गिनाइएगा, तब ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा तब लीजिए, परेशानी झेलिए। महात्मा गांधी किसी से डरते थे? नहीं डरते थे, सहनशील थे, डरते नहीं थे, निर्भय। एक ही धोती आधा पहन लेते थे, आधा घुमा के से गला में चलते रहते थे, निर्भय रहते थे, क्योंकि वो किसी को डराते ही नहीं थे। उनके हाथ में कुछ नहीं रहता था, न रिवॉल्वर न पिस्तौल, कुछ नहीं, एक टेढ़ी सी लाठी रहती थी, वो भी नहीं, निर्भय। ये दुनिया वालों से क्यों लड़ना झगड़ना? चलो गाली दे दे, हम सह लिए, बात खत्म। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, कायर हैं, ये भी नहीं है। कोई विधर्मी हो, कोई अपराधी हो और हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति खिलवाड़ करे, उससे हम मुकाबला करेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई कर ली, शिवाजी ने लड़ लिया, ये अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में तुनक मिजाज बन करके तू मैं पर नहीं उतरना चाहिए। ये अगर ऐसा करिएगा तो फिर आप भी भयभीत रहिएगा, डर को, पता नहीं कौन किधर आ रहा है, ये सब होगा। इसलिए दुनिया वालों से उलझिए मत, भय रखिए किससे? भगवान से। क्यों? क्योंकि हमसे कोई अपराध न हो, हमसे कोई गलती न हो जाए, डरिए। क्योंकि सब जगह देखने वाले भगवान ही है ना, सब जगह देखने वाले। आप हिमालय की चोटी पर चले जाइए, वहाँ भी भगवान देख रहे हैं। सागर की तलहटी में चले जाइए, वहाँ भी भगवान देख रहे हैं। कमरा के भीतर बंद हो जाइए, वहाँ भी भगवान देख रहे हैं। उनसे डरिए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घट छाए। भय, डर, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। कंस को कृष्ण का बहुत डर था। और आप जानते हैं, आगे आप सुनिएगा ना, कंस जब भोजन करने के लिए बैठता था ना, तो सुना था कि कृष्ण काला रंग का है। और दाल भात जब वो खाता था, और दाल में जीरा डालते ना, तड़का लगाते ना जीरा का, वो जीरा देख के भी भागता था। वो कहीं कृष्ण तो नहीं है। मक्खी भर बना के कभी आती थी तो मक्खी को देख के भागता था, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। इतना तन्मय हो गया था वो। भयात कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाहा, ये चेदी नरेश दमघोष का बेटा शिशुपाल, इसको श्री कृष्ण से द्वेष हो गया था। द्वेष क्यों हुआ था? चूंकि भाई था ना, पर इनकी जय जयकार होती थी हर जगह, भगवान की जय जयकार, द्वारकाधीश थे। और वो चेदी नरेश, चेदी देश का राजा दमघोष, उसका बेटा शिशुपाल, तो उससे उनको जलन थी, द्वेष का भाव था। नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ये जो शिशुपाल है ना, ये द्वेष भाव से
अपना मन हमेशा कृष्ण के पास ही रखता था। प्रेम नहीं था पर द्वेष था इतना। अब इतना द्वेष था कि इसका मन हमेशा वहीं लगा रहता था, वहीं। तो जब भगवान के इर्द गिर्द मन रहेगा तो उपासना तो हो गई। और उसी का परिणाम ये हुआ कि ये जब मरा है ना, तो इसको सायुज्य मुक्ति मिली, मतलब इसकी चेतना निकली और कृष्ण भगवान में समा गई, सायुज्य मुक्ति मिली। फिर इसके बाद ये वैकुंठ का द्वारपाल जय और वो दंतवक्र बाद में विजय, वो वहाँ का द्वारपाल बन जाता है। ये घटना, और कहा कि अरे ये हमको पहले से पता था। और सुखदेव जी ने कहा इसी क्रम में हे राजन, नारद जी ने युधिष्ठिर जी को हिरण्यकशिपु की कथा सुनाई। कथा शेष थी ना, ये सप्तम स्कंद। वराह भगवान जब हिरण्याक्ष का वध कर दिए, हिरण्याक्ष वध के बाद जो दीति माँ थी बहुत दुखी हुई। दीति दुखी हुई और हिरण्याक्ष की पत्नी वो भी बहुत दुखी हुई। और सबसे ज्यादा दुखी हुआ है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। और ये बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु अपने महल से निकला और चला गया सौते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनिः। ये निकला घर से और मंदराचल पर चला गया। मंदराचल पहाड़। अब लोग कहते बौसी में पता नहीं है कि क्या है, जो भी हो। चले गए पहाड़ पर मंदरगिरी। वहाँ जा करके हिरण्यकशिपु ने संकल्प किया हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त करेंगे कि विष्णु से हम टक्कर लेंगे। क्योंकि विष्णु भगवान ही ना वराह बन करके मारा था, वराह भगवान बन करके। इसने विष्णु भगवान से वैर ठान लिया हिरण्यकशिपु। और वैर क्यों ठानना है? सुने थे पहले, जो पहले कथा में आए होंगे। देखिए कथा जो एक बार हम कह देते हैं ना, फिर वो दोबारा वो कथा, तो जो सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो गए काम से। शाम में देखिए यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है, और अभी देखिए हाथ सब उठा देते हैं, सब झूठा झूठी हाथ सब उठा देते कि आएंगे। तो हम पहले सुनाए थे हिरण्याक्ष वध से हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ है। इसने कहा कि हम विष्णु का बदला लेंगे। ये विष्णु भगवान को भगवान नहीं मानता था हिरण्यकशिपु। और कारण क्या था? जब सनकादि ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू राक्षस हो जा, तब विष्णु भगवान के कहने पर सनकादि ऋषि ने कहा था कि यदि ये वैर भाव से आपकी याद करेगा, आपका चिंतन करेगा, तो 3 जन्म में मुक्त हो जाएगा। और यदि भक्ति भाव से करेगा तो 7 जन्म लगेगा। तो सस्ता कौन हुआ? सस्ता भक्ति है, वैर भाव सस्ता नहीं है। वो तो भगवान को लीला करनी थी और जय विजय को भी जल्दी थी। मार काट को अच्छी बात है, भक्ति सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई,
भक्ति करना सुखद है, लेकिन समय, भक्ति से समय सबसे कम भी लगता है, लेकिन कब? जब हमारा उद्देश्य भक्ति हो जाए तब। लेकिन हम क्या करते हैं, उद्देश्य हमारा होता है संसार उपार्जन, संसार की उपलब्धि हमारा उद्देश्य होता है। अब भक्ति को हम गौण करके रखते हैं, करते हैं। अब बाबू साहब हैं, अरे जरा देखो बैल को देख लेना, हम ध्यान करके आ रहे हैं। ऐसे कहीं ध्यान होता है? नहा कर के आए, पत्नी से कहता भोजन लगाओ, हम ध्यान करके आते हैं। ऐसे कहीं भक्ति होगी? जिनको संसार की उपलब्धि गौण हो जाए, संसारोपार्जन गौण हो जाए, और भक्ति जिनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए, अति आवश्यक हो जाए, उनके लिए तो बहुत सहज है, बहुत। लेकिन समय ज़्यादा इसलिए लगता है, आपको पता है जब राम भगवान आए थे ना इस धरती पर, तब भी आप और हम भक्ति किए। कृष्ण आए थे तब भी भक्ति किए थे। ऐसे सत्संग में थोड़े बैठे हैं। आस्तिक आप पहले से, भगवान के भक्त पहले से, ये करते हैं टाइम पास, खरगोश छाप। चलो धीरे धीरे चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे होगा, तो चलते रहिए, चलते रहिए। और सबरी माता को देखिए ना, पहले जन्म में खिखिरनी थी, दूसरे जन्म में राजकुमारी हुई, और तीसरे जन्म में सबरी, और उसी जन्म में भक्ति में पूर्ण हो गए। और राम भगवान जब झोपड़ी में आए तो जूठा बेर खिलाया है माता सबरी ने। और जब राम चलने लगे तो कहा ठहरो राम, पहले मैं जाऊंगी, पीछे तुम जाना। तो राम तो गए सीता की खोज में, सबरी कहाँ गई? सबरी कहाँ गई? तजी जोग पावक देह हरिपद, परमात्मा को पाई, परमात्मा के पास गई। वो थी तो पहले से, बस देह का त्याग किया। बड़ा आसान है, बड़ा सहज है, लेकिन इसमें मन लगता नहीं है। लगे तब तो फिर छू मंतर हो जाए, लगता नहीं है। तो वो जय विजय ने कहा था हम बैर भाव से करेंगे, इसलिए वही जय बना हिरण्यकशिपु, विजय बना था हिरण्याक्ष। विजय तो मर गया, और वो फिर बनेगा कुंभकर्ण। अब ये हिरण्यकशिपु, इसने भी कहा हम विष्णु से बदला लेंगे, हम विष्णु भगवान को, हम भगवान तो कहता ही नहीं था, वो कहा हम विष्णु को छोड़ेंगे नहीं। मंदरगिरी पर गया है तप करने के लिए, सत्य पे मंदर द्रोण्याम, वहां गया और तपह परम दारुणम, बड़ा दारुण तप किया है। कैसे किया है? ऊर्ध्वबाहु, दोनों भुजा को ऊपर कर लिया, ऐसे। नभो दृष्टि, आंख को नीचे देख रहा है। पदांगुष्ठाश्रिता वनी, जो पैर की अंगूठा है ना, अंगूठा के बल खड़ा हुआ है। अंगूठा, दोनों पैर के अंगूठा के ऊपर खड़े हुए, हाथ को ऐसे कर दिए और नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऐसा खड़ा रह पाइएगा? खड़ा रह पाइएगा अंगूठा पर? अब वो वैसे ही खड़ा हुआ। अब कितना दिन खड़ा हुआ है? हजारों वर्ष। जब उनकी तपस्या से, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था कि ब्रह्मा जी से वरदान लेंगे फिर विष्णु को पस्त करेंगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आए तो वो दिख ही नहीं रहा था। न ददर्श प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृण कीचक है, पिपिल का भिरा चिरना मेदं स्तंग मांस सोनि भी। वो दिख ही नहीं रहा था, न ददर्श, दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था?
क्योंकि दीमक की मिट्टी से वो दब गया था। दीमक, देखे दीमक जो चींटी, बिल खोद खोद के मिट्टी, और चींटियों ने क्या किया था, उसके सब चमड़ा को चाट लिया, चमड़ा चाट लिया, खून पी लिया चींटी। और दीमक चींटियों के द्वारा पूरे दे गए मिट्टी से वो दब गया। मिट्टी ढेर, उसके नीचे वो पर है वैसे ही, हड्डी का ढांचा है पर वैसे ही खड़ा है। उसके ऊपर बांस लग गया, घास, ऐसा कठोर तप किया। अब ऐसा करने के लिए कोई कहे तो हम लोग करेंगे? हम लोग को तो कहते हैं आराम से गद्दा बिछाइए, सिद्धासन लगाइए, मच्छर लगे तो मसहरी लगा लीजिए, और गर्मी लगे तो पंखा चला लीजिए, आराम से बैठ करके ध्यान करिए। फिर भी आधा घंटा होते 30 मिनट में 30 बार तो उसुक पुसुक होता है, बैठ ही नहीं पाते। ये देखिए, ये अंगूठे के बल इतना दिन से खड़ा है, इतना दिन से है कि मिट्टी की ढेर, बांस, घास। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे हिरण्यकशिपु, तूने ऐसा कठोर तप किया? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र उठो, देखो मैं आ गया, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हिरण्यकशिपु उठो। अब देखिए, इधर तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, और उधर हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयादु। कयादु के पेट में प्रहलाद पल रहा था। प्रहलाद, 4 भाई थे, इसमें सबसे छोटे हैं प्रहलाद। आह्लाद, विह्लाद, संह्लाद, प्रहलाद सबसे छोटा है। तो ये अपनी माँ के पेट में भी पल रहा है। इंद्र को जब पता चला हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने गया, हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और उसकी पत्नी सगर्भा है, देखा एक तो हिरण्यकशिपु ही शत्रु बना बैठा है, और यदि कहीं उसके बेटा का जन्म हो गया तो दूसरा शत्रु वो भी हो जाएगा। हम ऐसा करते, उसको माँ के पेट में ही मार देते। तो कयादु का अपहरण कर लिया इंद्र ने, कयादु को लेकर के भागा। अब इधर से इंद्र कयादु को लेकर भाग रहा है, उधर से नारद जी बिना बजाते हुए आ रहे थे, दोनों मिले। अरे इंद्र कहाँ जा रहा है, किसको लेके भाग रहा है? कहा देवर्षि, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, कयाधु है, क्यों लेके भाग रहा है? कहा इसके पेट में बच्चा है, राक्षस का है, यदि ये सकुशल जन्म ले लेगा ना तो मेरा शत्रु बनेगा, इसलिए इसको मैं जन्म के पहले मार करके कयाधु को छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने कहा, रे ये तुम्हारा शत्रु होगा तब न तुम मारोगे? हाँ शत्रु ही होगा। कहा तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, मैं तुमको वचन देता हूं, ये तेरा मित्र होगा, ये तेरा सहयोगी होगा, ये भगवान का भक्त होगा। तुम कयाधु को छोड़ दो, ये वचन मैं तुमको देता हूँ। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद कहते नारद, जिनका वचन झूठा न हो। तो इंद्र को विश्वास हो गया कि देवर्षि झूठ नहीं बोलेंगे। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने कहा मैं एक प्रयोग करूंगा, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। क्या? ये है तो वास्तव में राक्षस का ही बीज है, ये है तो राक्षस का, लेकिन हम इसको बदलेंगे। है राक्षस का पर हम इसको चेंज करेंगे। और आप जानते हैं ना, मां के पेट से ही बालक का संस्कार बनता है। नारद जी कयाधु को ले लिए और अपने आश्रम में लेकर गए।
खूब बढ़िया व्यवस्था कयाधु को दिए, एक झोपड़ी बना के दिए, वहाँ हर तरह की व्यवस्था, उनकी सेवा में कुछ दासियों को लगा दिए। वन प्रांत है, जंगल है, समय से भोजन, समय से जो कुछ चाहिए औषधि आदि सब व्यवस्थित कर दिए। और सबसे ज़्यादा नारद जी ने कयाधु के लिए सत्संग की व्यवस्था करी है, सत्संग। और नारद जी अपने से प्रवचन सुनाते थे, कयाधु को बैठा देते थे, अब प्रवचन स्टार्ट। प्रवचन में वेद की बात, पुराण की बात, शास्त्रों की बात, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा कयाधु सुनती रहती थी। अब पेट में जो बच्चा था ना, आप ये मत सोचे कि पेट का बच्चा नहीं सुनता है। गर्भावस्था में माँ क्या करती है, सबका असर पड़ता है। और आपको तो आश्चर्य होगा, गर्भ का बच्चा बोलता भी है। अष्टावक्र का नाम सुने? कोहल ऋषि का बेटा था ना अष्टावक्र। कोहल ऋषि वेद पाठ कर रहे थे और अभी अष्टावक्र माँ के पेट में ही था। कोहल ऋषि से पाठ करने में त्रुटि हो रही थी, तो माँ के पेट से अष्टावक्र जी कहते, पिताजी ये गलत आप पाठ कर रहे हैं। सुना, कुछ नहीं कहा। एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई बार कहा तब कोहल ऋषि कहते, अरे अभी तो माँ के पेटे में इतना टेढ़ा, मेरी गलती तो वहीं से निकाल रहा है, जा तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। दूसरी बात, गर्भस्थ शिशु की ध्वनि सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। सब सुन भी नहीं सकते। और आपको पता है ऋषि मुनियों की श्रवण शक्ति कैसी होती है? वो बोली तो सुनते ही हैं, और आप थोड़ा गुनगुना के बोलिए वो भी सुन जाएंगे। गुनगुना के छोड़िए ना, आप मने में बोलिए वो भी सुन जाएंगे। आप मन में भी नहीं, मन से भी पहले सोचिए वो भी सुन जाएंगे। उनके पास होता है दूर श्रवण की शक्ति, सूक्ष्म श्रवण की शक्ति उनके पास होती है। बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्, नादो मनोलयं कृत्वा दूरश्रवण कारणम। संत होते वे हैं जो ब्रह्मनाद को सुन लेते हैं। ब्रह्मनाद किसको कहते हैं? ईश्वर के नाद, ईश्वर का शब्द, सार शब्द ब्रह्मनाद, ओम, स्फोट, उद्गीत, इसको यदि सुन ले तो वो संत होते हैं। और जो ब्रह्मनाद को सुन लेते हैं ना, वो बाकी सबके नाद को सुन लेते हैं। नाद किसको कहते हैं? नाद, नाद का मतलब जो गाय भैंस को खिलाते हैं वो बोला। नाद मतलब शब्द, जो ईश्वर के शब्द को सुन लिया वो बाकी सबके शब्द को सुन लेंगे। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव है कि गर्भस्थ शिशु बोलता भी है, बोलता भी है। गर्भस्थ शिशु सुनता भी है। और आपको पता है ना, गर्भस्थ शिशु हाथ पैर भी चलाता है। जब कभी पैर चलाता, हाथ चलाता, तब माँ कहती है दर्द होता है। ये होता है, ये विज्ञान नारद जी को पता था। और संस्कार माँ के पेट से शुरू होता है। माँ चाहे ना अभी भी अपनी संतान को राम और कृष्ण की तरह बना सकती है। माँ चाहे तो अभी भी अपने पुत्र को भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद बना सकती है। लेकिन आप तो धुंधकारी बना के जन्म दे रहे हैं। पेट में बच्चा है, सिनेमा देख रहे हैं, तो क्या बनेगा वो? पेट में बच्चा उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? धुंधकारी ही बनेगा। पेट में बच्चा हो तो गीता पढ़िए, पेट में बच्चा हो रामायण पढ़िए,
पेट में बच्चा हो, कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, मौन रहिए, ज़्यादा हंसिए मत। ज़्यादा हंसिएगा तो बच्चा दांतुल हो जाएगा, और ज़्यादा तेल लगाइएगा तो चर्म रोग हो जाएगा, बच्चा को बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा मिर्च मसाला खाइएगा, ज़्यादा मसाला खाइएगा तो अनहरा बहरा गूंगा कुछ भी हो जाएगा। इसलिए बच्चे को जन्म देना अपने को व्रत है। पर ये ना पहले से तैयारी होती थी कि बच्चे को जन्म देना है, वो व्रत करने के लिए तैयार। पयो व्रत पुंसन मन व्रत, सब व्रत पहले की माताएं क्या करती थी, और तब जो बच्चा होता था वो दिव्य होता था। लेकिन अभी पेट में बच्चा है, गाली गल्लम कर रही है, तो बच्चा जन्म से ही गाली देता है। हाँ जी, हम मोबाइल का क्या कहेंगे, उतना नीचे भी क्या उतरेंगे हम। इसका भी सदुपयोग करिए ना, रखिए, मना ही थोड़े ना है, रखिए। इसमें कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। कोई महात्मा ना मिले तो मोबाइल से सत्संग सुन लीजिए, वो भी लाभ दे जाएगा। ये विज्ञान नारद जी को पता था। नारद जी ने इतना सत्संग सुनाया, सत्संग सुना सुना करके प्रहलाद को मां के पेट में ही ज्ञानी बना दिया। वहीं और जैसे वो प्रकट हुए, जन्म लिए, तो नारद जी ने उनको मानो दीक्षा दे दी है। आप पढ़िए ना, प्रहलाद जी को समाधि लगती थी, प्रहलाद जी ध्यान लगाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार तो कयादू, प्रहलाद जब जन्म लिया ना, तो छोटा सा बालक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाया हुआ है। तो कयादू गए उठाने के लिए, अब जैसे छुआ ना प्रहलाद को तो करंट लगा। गुरुदेव ये क्या है? कहा मत छुओ देवी, ध्यानस्थ अभी है वो, मत छुओ। यही प्रहलाद को गढ़ा है नारद जी ने। माँ के पेट से संस्कार शुरू होता है, बचपन से संस्कार शुरू होता है। और अपने यहाँ तो पहले नियम था, जब बच्चा छोटा हो ना, तब माताएं छोटी अवस्था में भी बच्चे को, जब पालना में बच्चा सोता था ना, तब भी राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू हरि नाम मिश्री घोल घोल पी, हरि नाम मिश्री घोल घोल पी। पर ये रिवाज अब खत्म। अब की माताएं क्या कहती है? राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा, 4 पी। तब प्रहलाद कहाँ से होगा? धुंधकारी होगा। ध्रुव कहाँ से होगा? अजामिल होगा। संस्कार तो हम बिगाड़ रहे हैं ना बच्चों का। संस्कार मत बिगाड़िए। ध्रुव जी ने सींचा है, प्रहलाद के संस्कार को सींचा है, ये देवर्षि नारद जी ने। इधर जब हिरण्यकशिपु के पास ब्रह्मा जय देखा, बेटा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, ए भद्र उठो और जो तुम्हारी इच्छा करे वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इस अद्भुत तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप मुझे दीजिएगा। हाँ देंगे, बोलो। तो मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी हंसे, कहा इतना दिन तक तुम तप किया, पर कुछ अकल है, ज्ञान है तुमको? ज्ञान है? दुनिया का सब तप लीजिए, लेकिन सत्संग तप जब तक नहीं करिएगा तो विवेक नहीं जगेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम
कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, सतसंग विवेक न होई। हिरण्यकशिपु को विवेक नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बता, तो अमर कैसे होना चाहता है, तू है कौन? हिरण्यकशिपु कहता ये रहा मैं, ये अरे ये तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, और तुम अमर ही हो। आत्मा कभी मरती है? आत्मा मरती है कभी? आत्मा तो अमर ही है। हिरण्यकशिपु तो अमर है, और ये जो शरीर है ना तेरा, ये 5 तत्व से बना हुआ है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। ये शरीर सब दिन नहीं रहता, तुम सब दिन रहते हो, और ये अमरता का वरदान होता ही नहीं है। कोई दूसरा वरदान मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने दिमाग लगाया, क्या मांगे? खोपड़ी में बैठा हुआ है ना कि अमर होना है। अमर क्यों? क्योंकि हम विष्णु को मारेंगे, भगवान विष्णु से बैर ठाना है। इसका एम देखिए कहाँ है, वहाँ। और उसी का अनुकूल ये वरदान। तो कहा तो ठीक है, ऐसा हमको दीजिए वरदान, हम न तो दिन में मरे न रात में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा घुमा फिरा के वहीं जाएगा। कहा चलो ठीक है। कहा हम न घर में मरे न बाहर में मरे, चलो ठीक है। न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, ठीक है। न नर से मरे न जानवर से मरे, ठीक है। हे ब्रह्मा जी, हम आपके सृष्टि में पैदाइश किसी भी प्राणी से न मरे, एवं मस्तु, ठीक है। हे ब्रह्मा जी, 12 महीना में जन्मे किसी से भी हम न मरे। कहा ठीक है। अब एक तरह से हिरण्यकशिपु निकारी तो अमरता का ही वरदान हो गया। अब दिन में न मरे रात में न मरे तो कब मरेंगे? घर में न मरे न बाहर में मरे तो कब मरेंगे? अस्त्र से न मरे न शस्त्र से मरे तो कब मरेंगे? नर मारे न जानवर मारे तो कौन मारेगा? ब्रह्मा जी का पैदाइश कोई न मारे तो फिर यहाँ जन्म कौन लेता है? अब 12 महीना में जन्मा हुआ कोई न मारे। अब महीना तो 12 ही होता है। एक तरह से अपने को अमर कर ही लिया ये हिरण्यकशिपु। अब वरदान लेकर के जब लौटा तो ये उदंड हो गया, निरंकुश हो गया। पहले तो देखा पत्नी कहाँ है मेरी घर में, कहा कि नारद जी का आश्रम पर है। गए, नारद जी ने कहा रो, ये तुम्हारी रही पत्नी, ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद, देखो इसको मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, सुरक्षित है तुम्हारा सब, ले जाओ। हिरण्यकशिपु नारद जी पर बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि नारद जी आपने मेरी पत्नी की रक्षा करी और ये मेरा सुंदर सा पुत्र। कह रहे तो हम साधु है ना, साधु का कर्तव्य है, परोपकार करना हमारा कर्तव्य है, ले जाओ। हिरण्यकशिपु ले गया घर में। अब पहले देवताओं को मार करके भगाया, स्वर्ग पर अपना शासन, स्वर्ग पर भी शासन। अब पाताल में जितने थे नाग गंधर्व तंधर्व सबको मार तार के भगा करके पाताल में भी अपना राज कायम कर लिए, स्वर्ग में भी राज अपना कायम कर लिए और धरती पर भी राज कायम कर लिए। तीनों लोक में हिरण्यकशिपु का राज हो गया, तीनों लोक में। और कहा खबरदार, हमारे राज्य में कभी कोई किसी देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं होगा, मंदिर होगा तो मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो, हम ही सब कुछ, हम ही भगवान हैं, ऐसी घोषणा करवा दिया। प्रहलाद जी ने सुना, कहा पिताजी ऐसा मत कहिए, ये घरे में हो गया, तीनों लोक में राज, घरे में जो पुत्र है। कहा कि पिताजी भगवान आप नहीं हैं, भगवान और है कोई।
भगवान की पूजा आप भी करिए। तो हिरण्यकशिपु का बच्चा है, कोई बात नहीं। एक दिन प्रहलाद को गोद में लिया हिरण्यकशिपु ने, कहा बेटा प्रहलाद बताना तुमको क्या अच्छा लगता है, सबसे दुनिया में अच्छा क्या लगता है। तो प्रहलाद तो नारद जी के शिष्य हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमको अच्छा लगता है कि व्यक्ति ये क्या प्रपंच के जाल में फंसकर अपना जीवन निरर्थक व्यर्थ गंवा रहा है। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि सब प्रपंच को छोड़ करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। अब जैसे कहा भगवान की भक्ति करे, गोद से सीधे पटक दिया नीचे, पटक दिया। कहा दुष्ट तू किस भगवान की बात करता है। और संड अमर्क को बुलाए, शुक्राचार्य के पुत्र को, कहा ले जाओ इसको, दैत्य विद्या की शिक्षा दो। ले गया, वहाँ गुरुकुल में जो पढ़ना था पढ़ लेते थे। अब पढ़ने के बाद सब बच्चों को इकट्ठा करे और हरि बोल कीर्तन। अब गुरु पुत्र जो थे संडम्बर को बड़ा दुष्ट था, प्रहलाद को बड़ी ताड़ना प्रताड़ना, पर फिर भी प्रहलाद कहते थे गुरुजी आप जो पढ़ाते हैं ना हम सब पढ़ लेते हैं, आप पूछिए। अतिरिक्त समय बचता है उसमें मैं भगवान का नाम लेता हूं, क्या दिक्कत है आपको। कहा तो भगवान का नाम मत लो, तुम्हारे पिताजी की हिदायत है, मना ही है। तो प्रहलाद जी का गुरुदेव आप भी भगवान का नाम लीजिए, मनुष्य इसीलिए बने। जो उनके बाल सखा थे ना, बच्चों ने कहा कि प्रहलाद अरे अभी तो तुम छोटे हो, बच्चे हो, अभी भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा बड़े हो लो ना फिर लेना भगवान का नाम। देखो अभी तुम्हारे पिताजी तुमको कितना मारपीट क्या क्या करते हैं, यहाँ गुरु जी भी कितनी प्रताड़ना देते हैं तुमको, थोड़ा बड़े हो लो। बहुत सुंदर उपदेश किया है प्रहलाद जी ने, आप पढ़िए। कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे कुमार बालको, हे दैत्य कुमारो, प्रहलाद जी ने देखिए कितना सुंदर उपदेश। हे दैत्य कुमारो, ये दुर्लभं मानुषं जन्म, मानव का तन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस मानव के तन में इस कौमार्य अवस्था, ये कुमारा अवस्था, ये बाल्यावस्था से ही भजन करो। क्या पता जवानी ना आवे, क्या पता तुम बुढ़ापे के दहलीज पर ना जाओ, अभी से करो भजन। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आय परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, काल अचानक मारसी, जो तीतर को बाज। अचानक मृत्यु अचानक होती, पहले से सूचना देकर के नहीं आती है। और जब मर जाते ना तब लोग कहते अरे भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान आपके कहे करेंगे, आपके नियम से, हमारे नियम से भगवान चलेंगे? उनका अपना रूल रेगुलेशन, अपना उनका नियम है, वो अपने हिसाब से चलेंगे ना, कुछ भी करेंगे। औचक ही गिरी जाए। प्रहलाद जी ने कहा कि हे दैत्य बालको, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, श्रेष्ठ आचरण करो और परम भागवत परमात्मा की भक्ति करो।
अभी कुमार हो, बच्चे हो, तो जवानी के चक्कर में मत रहो कि जवान होंगे तब करेंगे। अरे क्या पता तुम जवानी का मुँह ना देखो। आप प्रहलाद जी ने इतना सुंदर उपदेश किया, जितने बच्चे थे सब प्रहलाद जी के शिष्य बन गए। अब पूरे विद्यालय में हरि संकीर्तन चल रहा है, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, सब कीर्तन। एक दिन फिर प्रहलाद जी गए पिताजी के पास, प्रणाम किया पिताजी को। क्या पढ़ाओ तक बेटा, सुनाओ कुछ। तो प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति, प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। का विद्यालय में तुम यही पढ़ा है? बुलाए दोनों गुरु को, शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाए। क्यों रे, तूने मेरे पुत्र को नवधा भक्ति पढ़ाया? गुरु पुत्रों ने कहा कि राजन, हमने आज तक इसको भक्ति किस चिड़िया का नाम है, इसको भक्ति शब्द इसके कान में अभी तक नहीं दिया है। ये तो कह रहा हम यही पढ़े हैं। कहा हम पढ़ाए नहीं, ये खुद से पढ़ लिया है। अब क्या करेगा? हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रहलाद जी पढ़ने में मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि के। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, बच्चे भी थोड़ा जप उप करे, पढ़े भी ना, तो अन्य बच्चों से ज़्यादा तेज हो जाएगा वो। उनका मेमोरी पावर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ तब बच्चे भी खैनी खाते हैं आजकल, गुटखा। बच्चे के जेब में गुटखा मिलता है, कैसा संस्कार दिए। अब पिताजी बड़े प्रेम से मोबाइल खरीद के दे देता, बेटा पढ़ो। पढ़ेगा कि गढ़ेगा वो? सत्संग मानने के लिए कहिए, इतना नहीं भी बच्चा है। थोड़ा सा भगवान का नाम लेने के लिए कहिए, तभी बच्चा है। अब परीक्षा का समय का तो बाबा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कहाँ, जेब में रखा हुआ है? आशीर्वाद की शक्ति भी भगवान के नाम से आती है। यदि बच्चा भी थोड़ा थोड़ा कभी काल जप करे, नाम ले, तो उनको आशीर्वाद मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद समर्थ हो जाएगा। ये प्रहलाद इतने समर्थ थे कि जितना पढ़ाते थे सब में आगे रहते थे। उसके बाद ये नवधा भक्ति। बच्चे को भी तो आप संस्कार दीजिए इस तरह से। सत्संग में जाता रहे, बच्चा कहाँ जा रहा है सत्संग में? दिन भर कुसंग में घूमता रहता है, क्या क्या कर्म कुकर्म करता रहता। फिर आप देखते हैं वहां आपको नहीं होता कि बच्चा है, वहां तो आप फ्री छोड़ देते हैं उसको। आप सत्संग में आते तो अपने गोद में छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आइए। आप तो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि आप पक्के बांस हैं। जो सुधर गए तो सुधर गए, लेकिन वो बच्चा कच्चा बांस है, वो सुधर जाएगा। अब बच्चा सुधर जाएगा तो वो आपका भी कल्याण करेगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। अगर बच्चा सुधर जाए तो माता पिता का भी कल्याण होता है। अब बच्चा बिगड़ गया ना, तो फिर दुर्दशा, बुढ़ापा में आपको वृद्धाश्रम भी खोजना न पड़े। यही सहरसा जिला है ना, गांव का नाम हम आपको नहीं कहेंगे। आज से 10-15 साल पहले की बात है। हम जा रहे थे इधर पत्थरघट से जा रहे थे सहरसा। अब मेन रोड पर जैसे मेरी कार चढ़ी, आगे जाके घर में हम देखे, रोड से हम तमाशा देखते जा रहे थे। एक लड़का एक बूढ़ा को पीट रहा था लाठी से। तो हम पता लगाए कि कौन है। आगे बाबा उसी का बेटा है। कहे चक्कर में पड़ते, जाइए आप जहाँ जाना है। हमने कहा देख, एक बूढ़ा को बेटा गाली दे रहा था, ऐसे उसको मुक्का दिखाता था।
उधर से एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने कहा कैसा आदमी है, कैसा बेटा है, पिताजी है, पिता पितृ देवो भव, पिता देवता के समान होते हैं, उसको ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो बाबा गए, डांटा उसको, तुमको अकल तमीज नहीं है जी, पिताजी तुम्हारे हैं, अब पिताजी को तुम इस तरह से कर रहा है। अब वो बाबा डांट रहे हो उसको, लड़का को। अब बूढ़ा कहता बेटा है हमारा, डांटेगा किसको? बेटा हमारा है तो अभी को ना डांटेगा। बाबा भी दंग रह गए कि लो, ये कुसंस्कार है। बच्चे को संस्कार दीजिए। आप कभी अगर सत्संग में कथा बनना है तब बच्चे को बोले कि जाओ वहां सुनना। यहाँ अगर बच्चा भी आ जाए ना, यदि एक बार बच्चा को रस मिल जाएगा सत्संग का, कथा का, तो वो भी दिव्य बन जाएगा। वो दुनिया में भी कोई छोटे मोटे और की अपेक्षा कम पद पर नहीं रहेगा। स्वामी रामतीर्थ का इतिहास पढ़िए ना, जिस कॉलेज में पढ़े थे ना, उसी कॉलेज के प्रोफेसर भी बने थे। वो पढ़ने में भी मेधावी होते हैं। जो थोड़ा चिंतन मनन करे, धर्म के रास्ते पर चले बच्चे भी, तब बच्चे का माइंड एकदम एकाग्र रहता है, पढ़ने में उनकी यादाश्त अच्छी रहती है। प्रहलाद जी सबको पीछा कर दिए। हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, कहा इसको मार के खत्म ही करो। कैद में, जेल में कैद कर दिया, दैत्यों को लगा दिया, इसको समझाओ, समझे तो ठीक है, नहीं तो इसको मार के खत्म करो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। अब कोई भगवान के भक्त को मार देगा? जाको राखे साइया मार न सकी है कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बहुत प्रयास किया पर प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। अंतिम में दो पंडित जी आए बूढ़े से, कहा मेरे पास मारण विद्या है, हम इसको खत्म कर दे। कहा खत्म करो। कहा क्या करें? तो कहा चूल्हा जलाओ, कढ़ाई रखो, तेल भरो, खौलाओ उस तेल को, हम कुछ विद्या करेंगे। वही क्या, चूल्हा जला करके कड़ाह रखा और कड़ाह में तेल भर दिया, आंच दिया, खलबल 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 तेल खोलने लगा। अब इसमें हम मंत्र मारेंगे और इसी में प्रहलाद को डुबा देंगे, मर जाएगा। लेकिन पहले देखो ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं। कहा कैसे देखें? कहा कच्चा नारियल है, हाँ ले आओ। एक कच्चा नारियल लाया और तेल में दिया, ये देखने के लिए कि पूरा गर्म हुआ है कि नहीं। अब जैसे तेल में दिया, इतना हीट था उसमें, कच्चा नारियल फटा। अब फटा और दोनों के टिकला पे जाकर लगा, वो दोनों का राम नाम सत हो गया। मारने वाला मर गया और जिसको मार रहा था हिरण्यकशिपु का, इसका मतलब है कि तेल गर्म हो गया। भले वो मरा पर हम तो है ना, डालो इसमें प्रहलाद। अब जैसे प्रहलाद को उसे खोलते हुए तेल में डाला, प्रहलाद जी कहते पिताजी ये तो लगता चंदन का तेल, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये तो शीतल चंदन की तरह लग रहा है। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं कौन मार सकता है? जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, रोष पावक सो जरई।
प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु के बहन थी सिंहिका नाम था, कहा इसको हम मार देंगे। कहा कैसे? कहा मैंने अग्निदेव की उपासना तपस्या करी है और अग्निदेव प्रसन्न होकर के एक हमें चादर दिया है, और चादर की विशेषता यह है यदि मैं चादर को ओढ़ कर अग्नि में कूद जाऊं तो चादर के प्रताप से मैं जलूंगी नहीं। तो भैया ऐसा करिए, आप अग्नि धधकाइए और ये चादर में ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के उस अग्नि में कूद जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, मैं बच जाऊंगी, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। हाँ, उपाय तो अच्छा है। वही किया, अग्नि जलाई गई और वो सिंहिका चादर ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोद में लिया और गई वहाँ। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा बयार चला, उसके देह से चादर उड़ी, अब प्रहलाद के देह में चादर लिपट गई, वो हो गई नंगी, अब प्रहलाद हो गए चादर से मानो कवच उनको हो गया। होलिका वही सिंहिका जल गई, अब प्रहलाद जी बच गए, और तभी से उसी दिन से होली का पर्व शुरू हो गया। अब हर साल होलिका दहन करते हैं कि नहीं, वही होलिका है, ये प्रहलाद जी की याद में चल रहा है। जो भक्तों को मारने गए थे खुद मरी, इसी को कहते हैं असत पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, इसी को न कहते हैं। बहुत प्रयास किया, अंतिम में हिरण्यकशिपु ने कहा इसे दुष्ट को अपने हाथों में मारूंगा। लिया तलवार, कहाँ है तेरा भगवान बता? कहा सब जगह है। अब पिताजी मेरा भगवान तो मुझे सब जगह दिख रहा है, हम में तुम में खरग खम में सब जगह है, आपको नहीं दिख रहा है? कहा नहीं। कहा चश्मा बदलिए, आपकी आंख में बीमारी है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब होता है तो पास में रहने पर दिखता नहीं है। कहा दुष्ट तुम हमें ज्ञान दे रहा है? कहा नहीं पिताजी, मैं तो निवेदन कर रहा था, भगवान सब जगह है, हम में तुम में खरग खम में सब जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है। कहा इसे खंभा में? बोले हाँ इसमें भी है। लिया गदा, इतना जोर से गदा का प्रहार किया खंभ पर, खंभ तो टूटा, उसी के भीतर से नृसिंह भगवान दहाड़ते हुए प्रकट हो गए। वहां पहले से बैठे हुए थे क्या? भगवान पहले से बैठे हुए थे पर नृसिंह रूप में नहीं थे। जरूरत थी उस रूप की तो उस रूप में प्रकट हो गए थे। भगवान तो हैं सब जगह, सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी के प्रेम के प्रभाव से उस खंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए भयंकर युद्ध हुआ है दोनों में, हिरण्यकशिपु में नृसिंह भगवान। युद्ध करते 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 दोपहर में भगवान प्रकट हुए थे, ठीक 12 बजे। नृसिंह भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए, और तब से लेकर के संध्या बेला तक भयंकर युद्ध हुआ है। और भगवान मार मार करके हिरण्यकशिपु को पस्त कर दिया है। जो तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था ना, आज भगवान जब प्रकट हुए उसको मार मार करके उसका नस नस ढीला किया है। बड़ा था। अच्छा वो कितना ताकतवर था जानते हैं? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पर पोता है बलि। पर पोता मतलब पोता का बेटा। इसका पोता है, इसका हिरण्यकशिपु का पोता कौन था? कौन था? विरोचन।
पोता है विरोचन, अब विरोचन का बेटा है बलि। बलि के पास एक बार रावण गया था। रावण ने बलि से कहा कि देखो तुम्हारे परदादा को विष्णु भगवान ने मारा है, चलो हम तुम दोनों दोस्ती करके विष्णु से बदला लेंगे। अच्छा बदला लोगे? हाँ आओ मेरे साथ। एक गुफा में ले गए, एक वहाँ पर आभूषण रखा हुआ था। रावण से कहा जरा उठाना इसको, तो रावण ने से उंगली लगाया, हिला नहीं। हाथ लगा दिया फिर भी नहीं हिला, दोनों हाथ लगा दिया फिर भी नहीं हिला। पूरी शक्ति लगा दी रावण ने उसको उठाने में, फिर भी वो आभूषण टस से मस नहीं हुआ है। रावण कौन है? कैलाश को उठाने वाला। रावण अपनी हथेली पर तूने कैलाश को उठाया था और इसको तुम उठा नहीं पाए, कितना भारी है। और ये पता है क्या है? कहा क्या है? कहा ये मेरे परदादा हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल है। ये कान यहाँ जो पहनते थे वो है, उसको तुम उठा नहीं सका। कैलाश को उठाने वाला, उनको भी जिसने मार दिया है तुम उनसे बैर बांधने जा रहे हो। नरसिंह भगवान ने उसको मार मार के पस्त किया है। फिर जब सूर्य डूब गया, अभी रात्रि आई नहीं है, पकड़ा उसको, अपनी गोद पर बैठा लिया बरामदा पर। कहा अब मैं तेरा वध करूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि न तो मैं घर में मरूंगा न बाहर। कहा ये न घर है न बाहर है, ये ओसरा है, बरामदा। क्या है ये? बरामदा है, ये घर नहीं है बाहर भी नहीं है, बरामदा। यही हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो धरती पर मुझे कोई मार सकता न तो आकाश में। कहा तू न धरती पर है न आकाश में, तू मेरी गोद में है, यही हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि न तो मुझे कोई दिन में मार सकता न रात में। कहा न दिन है न रात है, सूर्य डूब चुका है, रात अभी आई नहीं है, ये गोधूली बेला, मैं इसी समय तुमको मारूंगा। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मुझे ब्रह्मा जी के सृष्टि में पैदाइश से कोई भी नहीं मार सकता। कहा कि दुष्ट देखा ना तुम, हम खंभा फाड़ के प्रकट हुए हैं, हम स्वयंभू है, हमको ब्रह्मा नहीं बनाया है, हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा न हमें नर मार सकता न जानवर। कहा देख मैं कौन हूं, गला से नीचे नर, ऊपर जानवर, सिंह, नर सिंह, हम ही तुमको मारे। कांपा मारे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा मुझे 12 महीना में किसी महीना में कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा 13वां महीना स्पेशल हमने तुम्हारे लिए बनाया, मलेमास चल रहा है। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कहा कि ना मुझे कोई अस्त्र से मार सकता न शस्त्र से मार सकता। भगवान ने कहा कि ना हम तुमको अस्त्र से मारेंगे न शस्त्र से मारेंगे, ये नाखून से हम तुमको मारेंगे, नाखून। और मारा नाखून, छाती को फाड़ दिया। शरीर सब दिन किसी का नहीं रहता। हिरण्यकशिपु का उद्देश्य था कि शरीर हमारा सब दिन रहे। कितना क्या क्या कर्म किया, अंत तो गत्वा मरा। कलेजी अतरी आंत, मनुष्य की आंत बहुत लंबी होती है, कई मीटर की होती है। ऐसे घुमा घुमा के भगवान ने निकाला अतड़ी, माला पहन लिया। इतनी जोर से गर्जना किए, तीनों लोग प्रकंपित हो गए। भगवान शंकर भी भागे। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। विष्णु भगवान ही बने थे ना नृसिंह, पर क्रोध ऐसा था भगवान का। लक्ष्मी ने कहा ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति इतना क्रोध कभी नहीं करते। सब डर के भाग गया। भगवान एकदम तांडव कर रहे हैं।
तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे चलते भगवान ने ऐसा रूप बनाया है, शांत करो नहीं तो प्रलय हो जाएगा तीनों लोकों में। प्रहलाद जी से जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद जी को न हर्ष है न शोक है, जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ के माँ की गोद में बैठे, ऐसे प्रहलाद जी गए और नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए। जैसे नरसिंह भगवान की गोद में बैठे, अग्नि में जैसे पानी डालने से अग्नि शांत हो जाती है ना, ऐसे प्रहलाद जी के बैठते नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। जो किसी को डराता नहीं है उनको किन्हीं का डर भी नहीं होता है। प्रहलाद जी ने प्राणी मात्र को अभय का दान दिया था, बाकी तो सब डरे। भगवान शंकर भी हम नहीं जाएंगे इनके पास अभी। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता, पहचानने से भी इनकार। पर प्रहलाद जी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म तो करुणामय, ईश्वर करुणामय है। प्रहलाद जी जैसे भगवान की गोद में बैठे तो भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हो गया। कहा प्रभु आप मुझे क्षमा करिएगा, मेरे कारण आपको ऐसा विभत्स रूप बनाना पड़ा, इतना क्रोध करना पड़ा। कहा वत्स कुछ वरदान चाहिए मांगो। प्रहलाद जी का कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब आपके दर्शन के बाद भी कुछ बचता है क्या? यम लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते नाधिकम ततम। जो मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है वही तो आपका दर्शन है। आपका दर्शन हो गया, कृत हो गए हम, अब कुछ नहीं चाहिए भगवान। नहीं बेटा मुझे देने का मन करता, बोलो। खुद की कर खिदमत इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे बंदा तेरी रजा क्या है। प्रहलाद जी ने अपने को ऐसा बनाया। हम लोग तो जाते भगवान के मंदिर में, हे भगवान स्वास्थ्य दीजिए, संतान दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, पद दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, लिस्ट समाप्ति नहीं होता, मिलता है कुछ भी नहीं। यहाँ प्रहलाद जी को भगवान सब कुछ दे रहे पर ले रहे कुछ भी नहीं। यही अंतर है भक्त और संसारी में। कहा फिर भी बोलो ना कुछ चाहिए। कहा दीजिएगा मैं जो मांगूंगा। हाथ देंगे क्यों नहीं, बोलो, हम कहीं तो रहे हैं, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तब प्रहलाद जी ने जो वरदान मांगा आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो कृपा करके मुझे ये दे दीजिए कि मेरे पिताजी ने अब तक जो भी अपराध किया है सबको क्षमा कर दीजिए। ऐसा बेटा देखे दुनिया में, जिनको जीवन भर मारने का प्रयास किया हो और उनके अपराध को क्षमा करवाने की भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। इसको कहते हैं सुपुत्र। ये संत संतान है। जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सुर, नहीं तो जननी बांझ भला बादी गंवावे नुर। जैसे प्रहलाद जी ने बातें कही तो भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद तुमको तुम्हारे पिताजी के लिए वरदान ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघा, यत साधो से गृहे जातो भवान वे कुल पावनहा। पुत्र, जिनके घर में तुम्हारे जैसे साधु का जन्म होता है ना, उस घर की 21 पीढ़ी का कल्याण होता है। तुम्हारे पिताजी नहीं, पिताजी की 21 पीढ़ियों का कल्याण। यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांता समदर्शिणः, साधवः समुदाचारास्ते
पुयंत्यपि की कटाहा। पुत्र, जहाँ तुम्हारे जैसे भक्त निवास करते हैं, जहाँ जहाँ मेरा भक्त निवास करते हैं, वह यदि कीकट देश भी हो ना, वह भी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारा कुल खानदान सब पवित्र हो चुका है तुम्हारे जन्म लेने से। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जहि नर उपज विनीत। प्रहलाद जी का ये पावन चरित्र नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया है और शुक्रदेव जी ने प्रहलाद जी को सुनाया। ये दिव्य प्रसंग चला है। फिर चारों वर्ण का उपदेश किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, सबका, ये सबका वर्णन किया है नारद जी ने। वहीं पर 7वां स्कंद पूर्ण होता है। 8वां स्कंद है मनवंतर। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग भगवान का अवतार होता है। आसित गिरिवरो राजन त्रिकुटित विश्रितः, क्षीरो दिनावृतम योजनायुतमुच्छ्रितम। हे राजन, एक त्रिकूट पहाड़ था क्षीर सागर में, और त्रिकूट पहाड़ की ऊंचाई थी 10,000 योजन ऊंचा। और उसी की तलहट्टी में ऋतुमान नामक उद्यान था, वरुण भगवान का, कुबेर का, वरुण का। उस जंगल में बहुत से जीव जानवर रहते थे, पर सिंह एक भी नहीं था, क्योंकि उस जंगल में एक हाथी रहता था, गजेंद्र। अनेक उसकी पत्नियां थी, कई बच्चे थे। एक दिन उसको प्यास लगी तो पानी की खोज में चला। चलते चलते देखा दूर में एक तालाब था। उसी तालाब में जाकर के पहले तो भरपेट जल पिया, और जल पीने के बाद जल क्रीड़ा करने लगा। उसी तालाब में एक भयंकर मगरमच्छ रहता था। उसने जैसे देखा कि मेरे निवास में कौन उथल पुथल कर रहा है, झांका, देखा गौर से, हाथियों का झुंड। जो सरदार हाथी था, ग्राह वहां से निकला और धीरे से जाकर के उसका पैर पकड़ा। पैर पकड़ा, हाथी इतना बलशाली था। हाथी ने कहा, किसने दुस्साहस किया मेरा पैर पकड़ने का? खींच करके तट तक ले गया। अब ग्राह ने कहा कि मेरे घर में आकर के बल दिखा रहा है। अपने घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। ग्राह ने वहां बल लगाया, हाथी को खींच करके बीच दह में, तालाब में ले गया। हाथी खींचे तो तट तक, ग्राह खींचे तो मध्य तालाब में, वहां ले जाए। सुखदेव जी कहते, राजन, ये ग्राह और गजेंद्र में भयंकर युद्ध हुआ है, ये खींचातानी का। ग्राह भी वैसे ही बलशाली है और गजेंद्र भी वैसे ही बलोन्मत्त हो रहा है। कितना दिन ये युद्ध चला है? लिखा है भागवत में 10,000 वर्ष। 10,000। विश्राम कर करके युद्ध होता था, रात दिन। 4 पहर युद्ध भयो, लय गयो मझधारे। 4 पहर युद्ध भयो, लय गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 10,000 वर्ष तक 8 पहर, 4 पहर दिन, 4 पहर रात, निरंतर युद्ध चला है। ये लिखा है। अब जो भी हो,
पर सच ये है कि जब से व्यक्ति जन्म लेता है ना, मृत्यु पर्यंत ये ग्राह क्या है? काल का प्रतीक है। हाथी क्या है? जीव का प्रतीक है। ये काल के मुख में पड़ा चल रहा है, खींचातानी हो रहा है। ये सतयुग की घटना है। सतयुग में उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष, तो 10,000 चला। कलयुग है तो 100 वर्ष की उम्र है, चल रहा युद्ध। युद्ध ही तो चल रहा है। घर से भोरे निकलते कहाँ कहाँ दौड़ते, फिर घर आते हैं, उम्र बीत रही है। बाल्यावस्था चली गई, युवावस्था वही चली जा रही है, फिर वृद्धावस्था, फिर राम नाम सत, यही तो चल रहा, खिंचाता है। हाथी ने समझ लिया ये काल पकड़ लिया है। और जो उनके बच्चे थे सब थे ना, उसने कहा कि इसको तो पकड़ ही लिया है तो मर ही जाएगा, और इसके मरने के बाद तो फिर हमारा नंबर आ जाएगा, इससे अच्छा कि पहले यहाँ से भाग जाए। यही दुनिया का सच है। आपके लिए कोई नहीं मरता, अपने लिए सब मरता है। झूठ लग रहा है आपको? सच्चाई यही है। सुर नर मुनि किया सब रीति स्वार्थ लाग, कहीं सब प्रीति। अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाई। सुख में आन सब मिली बैठत रहत, चौदिसी घेरे। अब विपत्ति परे सब ही संक्षारत। सब हाथी बच्चे सब चले गए। तब हाथी ने कहा अब क्या होगा? विपत्ति में विवेक जगता है। इसलिए हाथी ने सोचा कि मैं बड़ा बलशाली था, सिंह को भी परास्त करता था, पर मुझसे बलशाली तो ग्राह निकल गया। इसका मतलब है इससे भी ज़्यादा कोई बलशाली होगा, और अंतिम में एक ऐसी शक्ति होगी जिससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा, वही है ऑलमाइटी गॉड। हाथी ने स्तुति करी है, ओम नमो भगवते तस्मै यत तच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशयाभि धीमहि तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेनंत शक्तये अरूपायुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मन सचेत सामपि। बहुत लंबी स्तुति करी है हाथी ने। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, अंतिम में एक स्तुति करता हाथी, हे ऐसे प्रभु जो आत्मा से प्रकाशित होने वाले हो, नमः आत्म प्रदीपाय, वो प्रकट होकर के मेरी रक्षा करिए। आपको पता है ऐसा हाथी ने क्यों कहा? इस आंख से दिखने वाले भगवान अवतार लेकर के आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आत्मा से दिखने वाला भगवान सर्वत्र रहते हैं, सब दिन रहते हैं। इसलिए हाथी ने कहा कि जो सब दिन है, सर्वत्र है और सर्व समर्थ है, नमः आत्म प्रदीपाय, आप वो प्रकट होइए। और वास्तव ईश्वर का दर्शन आत्मा से ही होगा, इस आंख से नहीं होगा। इस आंख से तो माया का दर्शन होता है। चाम चश्म से नजर ना आवे, खोजो रूह के नैना, आत्मदृष्टि से दिखते हैं। यही बात जैसे हाथी ने कही, बस भगवान प्रसन्न हो गए। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त मध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंत माड्यम परि ब्रह्म मीडे। हे प्रभो, जो आध्यात्मिक ध्यान से प्रकट होते हैं वो ब्रह्म प्रकट होकर के मेरी रक्षा करिए। देखिए हाथी का संकेत कितना बढ़िया है। ब्रह्म का दर्शन जब भी होगा, अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम, आध्यात्मिक योग से होगा। आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? एक होता भौतिक योग, जिसमें आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, क्या क्या सब करते हैं। ये भौतिक योग शरीर के लिए। लेकिन हाथी कहता है जो आध्यात्मिक योग से प्रकट होते हैं उसी को कहते हैं ध्यान योग। जिमें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमे ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। हाथी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। भगवान
द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म के साथ पधारे। अब पधारे, भगवान ने हाथी का सूढ़ पकड़ा, प्रकट हो गए। वहीं भगवान प्रकट हो सकते कहीं भी। प्रहलाद को जरूरत थी तो खंभा से हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट हो गए, और हाथी को जरूरत पड़ी है तो तालाब के तट पर हरि भगवान के रूप में प्रकट हो गए। हाथी का सूढ़ पकड़े, खींच करके बाहर किए, और भगवान ने अपने सुदर्शन से ग्राह का शिरच्छेदन किया, ग्राह का उद्धार किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा की। देवताओं ने कहा कि भगवान एक सवाल है, बोलो। आपको बुलाया था हाथी, उद्धार पहले कर दिया ग्राह का। तब भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, जो मेरा भक्त होता है उसका उद्धार आज न कल मैं अवश्य करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण पकड़े, जो मेरे भक्तों का भक्त हो, उसका उद्धार मैं अपने भक्तों से पहले करता हूँ। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करना, अपने दास का दास बना देना, क्योंकि आपका संकल्प है अपने दास से दास के दास का पहले उद्धार करते हैं। इसलिए संत मत में सब संतन की बड़ी बलिहारी है। ईश्वर की स्तुति तो है ही है, जिन्होंने ईश्वर को पाया उनकी भी स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान ने पीछे हाथी का भी उद्धार किया। ये जो ग्राह था ना, ये हुहु नामक देवल था। पर देवल नामक, ये हुहु नामक गंधर्व था पहले। देवल नामक ऋषि के श्राप से ये ग्राह बन गया था। और वो जो हाथी था ना, वो इंद्रद्युम्न नामक पांडवंशी राजा था विदर्भ देश का। मलय पर्वत पर बैठ करके ये जटाजुट बढ़ा करके तपस्या कर रहा था। उधर से अगस्त जी जा रहे थे, प्रणाम नहीं किया। पहले प्रणाम करता था, पर उस दिन इसके मन में करे हम तो भक्त हो गए, अब क्या प्रणाम करना। प्रणाम नहीं किया, इसीलिए श्राप दे दिया कि तू मेरे आने पर बैठा रहा, अपने को तो बड़ा भक्त मानता है, हाथी की तरह जा, तो हाथी बन जा। वही हाथी था। ये प्रारब्ध बस कर्म के फलात इसका भगवान ने दोनों का उद्धार किया।